इससे पहले कि हम शुरू करें, सिर्फ अपने लिए एक खामोश सेकंड निकालें। आंखें बंद करो। किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, इतनी गहराई से कि उसे खोने का ख्याल भी आपके सीने के अंदर से कुछ टूट सकता है। अगर आपने कभी इस किस्म की मोहब्बत महसूस की है, ऐसी किस्म जिसको मुस्तकिल अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, वो किस्म जो खामोशी से आपकी पूरी दुनिया बन जाती है, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जिसे आप सुनने वाले हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप महसूस करने जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा वक्त निकालें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम इन जज्बात को आवाज़ देते हैं जिन्हें लोग खामोशी से उठाते हैं। वो ख्यालात जो दिलों के अंदर रहते हैं लेकिन कभी बुलंद आवाज़ में नहीं बोले जाते। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इश्तराक करने की हिम्मत करूँगा। मेरा नाम एलिस है, मेरी उम्र 44 साल है, और अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को आसान तरीन, इंतहाई ईमानदाराना अंदाज में बयान करना है तो मैं कहूँगा कि मैंने इसका ज़्यादातर हिस्सा दो चीज़ों में गुजारा है, एक माँ और दूसरा मजबूत रहने की कोशिश करने वाला। इस किस्म की ताकत नहीं जिसकी लोग दूर से तारीफ करते हैं, इस किस्म की नहीं जो तालियां या पहचान कमाती हो। मैं खामोश किस्म की ताकत के बारे में बात कर रहा हूं, इस किस्म की जहां आप हर चीज को एक साथ रखते हैं, यहां तक कि जब आपको महसूस होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रहे हैं। वो किस्म जहां कोई नहीं देखता कि आप कितने थके हुए हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही लम्हात पर मुस्कुराना सीख लिया है। मेरा बेटा लेनी अब 22 साल का है। 22। जब आप उसे बुलंद आवाज से कहते हैं तो ये एक बालिग आदमी की तरह लगता है ना? लेकिन मेरे लिए ये छोटे छोटे गैर मुतवक्के लम्हात अब भी हैं जहां मैं उस छोटे लड़के की एक झलक देखता हूं जो वो हुआ करता था। वो लड़का जो मेरे पीछे छुप जाता था जब अजनबी उससे बात करते थे। वो लड़का जो सड़क पार करते वक्त मेरा हाथ जरा सख्ती से पकड़ लेता था। वो लड़का जो सच में यकीन रखता था कि जब तक मैं वहां हूं कुछ बुरा नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी के बेशतर हिस्से में ये सिर्फ हम दोनों ही थे, कोई साथी नहीं, जिम्मेदारियां बांटने के लिए कोई नहीं। जब जिंदगी जबरदस्त हो जाए तो कोई बैकअप नहीं, बस मैं और वो मिलकर चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप किसी को इस तरह उठाते हैं, जब ये सिर्फ आप दोनों ही दुनिया के खिलाफ होते हैं, कुछ बदल जाता है। मोहब्बत से ज्यादा गहरी चीज बनना शुरू हो जाती है। आप सिर्फ खानदान नहीं बनते, आप एक दूसरे की पूरी दुनिया बन जाते हैं। हर फैसला, हर जद्दोजहद, हर छोटी सी जीत मुश्तरक। और वक्त गुजरने के साथ उसका एहसास किए बगैर आपकी शनाख्तें एक साथ धुंधली होने लगती हैं। आप खुद को अलग समझना छोड़ देते हैं। आप अब सिर्फ आप नहीं हैं, आप उनके शख्स हैं। और शायद इसीलिए मैंने कभी नहीं समझा कि इस किस्म की दुनिया कितनी नाजुक हो सकती है। उस वक्त तक नहीं जब तक एक पुरसुकून शाम ने सब कुछ बदल दिया। ये किसी दूसरी रात की तरह शुरू हुआ, रात की वो किस्म जो बेहतरीन अंदाज में महफूज, पेशकयासी, आम महसूस होती है। घर खामोश था, लेकिन खाली किस्म की खामोशी नहीं थी, ये गरम वाकिस था। इस किस्म की खामोशी जो घर की तरह महसूस होती है। मैं किचन में खड़ा गैर हाजिरी से कुछ हिला रहा था। मुझे ये भी याद नहीं कि अब ये क्या था जब मैंने सामने का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। देर हो चुकी थी, मामूल से ज्यादा देर, और इसके बारे में किसी चीज़ ने मुझे रोक दिया। लेनी अंदर चली गई, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी नहीं, मशगूल नहीं, सिर्फ भारी। ये वाहिद लफ्ज़ है जिसे मैं बयान करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, भारी। इसके कंधे सिर्फ जिस्मानी थकन की वजह से नहीं गिरे थे, ये कुछ गहरा था, कुछ जज्बाती, कुछ पोशीदा, लेकिन नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। इसने फौरन मेरी तरफ नहीं देखा, और जब इसने आखिरकार ऐसा किया तो इसकी आंखों में एक गोरी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम ठीक हो? मैंने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पूछा, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप बहुत ज्यादा परेशान लगते हैं तो लोग और भी ज्यादा खींच लेते हैं। हाँ, इसने कहा, लेकिन ये वाकई कोई जवाब नहीं था। ये इस किस्म का था जिसका मतलब है नहीं,
लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसकी वजाहत कैसे की जाए। मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने कभी नहीं किया। इसके बजाय मैंने कुछ आसान कहा, आओ कुछ देर मेरे कमरे में लेट जाओ। ये वहां ज्यादा गर्म पर सुकून महफूज था। ये वो चीज थी जो हमने पहले भी इन गिनत बार रातों में की थी, जब जिंदगी बहुत ज्यादा महसूस होती थी। ऐसे दिनों में जब बाहर की दुनिया बहुत बुलंद महसूस होती थी। मेरा कमरा हमेशा से एक ऐसी जगह रहा था जहां चीजें सुस्त पड़ जाती थीं, जहां खामोशी गैर आरामदेह महसूस नहीं होती थी, जहां जज्बात को बयान करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस रात कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। गलत नहीं, गैर आरामदेह नहीं, सिर्फ मुख्तलिफ। हमारे दरमियान खामोशी थी, लेकिन पुरअमन किस्म की नहीं थी। ये खामोशी भरी हुई महसूस हुई, जैसे हवा में ऐसे अल्फाज थे जो अभी तक नहीं बोले गए थे, जैसे कोई अहम चीज इंतजार कर रही थी, लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं जानता था कि कैसे शुरू किया जाए। वो बेड पर मेरे पास बैठा अपने हाथों को नीचे देख रहा था, खामोश, साकित, और सालों में पहली बार मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने मुझे पहले से ज्यादा खौफजदा किया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा क्या महसूस कर रहा है। लोग हमेशा उसके बारे में बात करते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कितना मुश्किल होता है, नींद की रातें, लामतनाही जिम्मेदारियां, तनाव, थकन। और हाँ, ये सब कुछ हकीकी है, लेकिन कोई भी दूसरी किस्म की मुश्किल के बारे में हकीकतन बात नहीं करता। वो किस्म जो खामोशी से आती है, उस लम्हे जब वो बड़े होते हैं और आपको एहसास होता है कि उन्हें अब आपकी जरूरत नहीं है। 22 साल तक मैं उसकी महफूज जगह रहा, उसका मुहाफिज, वो जो हमेशा जानता था कि क्या कहना है, क्या करना है, चीजों को कैसे ठीक करना है। लेकिन अब वो ऐसा शख्स बन रहा था जिसे मैं हर चीज से बचा नहीं सकता था, और उस एहसास ने मुझे घबरा दिया। इस रात उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये इन्हिसार नहीं था, ये सुकून नहीं था, ये यकीन दहानी के मुतनाशी बच्चे की वो मानूस नरमी नहीं थी। ये उलझन थी, गहरी खामोश उलझन, जैसे वो एक चौराहे पर खड़ा था, कहीं लड़का बनने और आदमी बनने के दरमियान, और वो नहीं जानता था कि किस समत जाना है। और उस लम्हे में मुझे इससे भी मुश्किल चीज का एहसास हुआ, शायद मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ता रहा, अगर उसने अपनी जिंदगी में पूरी तरह कदम रखा, तो वो मुझे कहाँ छोड़ेगा। अगर मुझे अब इसी तरह की जरूरत ना रही तो मैं कौन होगा। और फिर दरवाजे की घंटी बजी, तेज, अचानक, शीशे के टूटने की तरह लम्हे को काटना। हम दोनों ने ऊपर देखा, हकीकत में वापस खींच लिया। मैं दरवाजा खोलने गया और वहां मार्क खड़ा था, हमारा पड़ोसी, मेहरबान, काबिल एतमाद, उस किस्म का शख्स जो किसी चीज को ठीक करने की जरूरत के वक्त जाहिर होता है। वो इत्तेफाक से मुस्कुराया, जैसे सब कुछ नॉर्मल था। उसने पूछा कि क्या हमें हरारती निज़ाम में मदद की जरूरत है। सर्दियां मजीद सर्द हो रही थी। उसकी आवाज मुस्तहकम, जमीनी, मामूल के मुताबिक तकरीबन आरामदेह थी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा मुड़ा, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, मैंने देखा कि लैनी हमें देख रहा है, और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, ये हसद नहीं था, ये तकलीफ भी नहीं थी, ये कुछ पुरसुकून था, कुछ समझाना मुश्किल था। ये किसी ऐसे शख्स की शक्ल थी जिसका एहसास उसके पास अभी तक अल्फाज नहीं थे, क्योंकि इस लम्हे में मार्क सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था, उसने कुछ और नुमाइंदगी की। बाहर की दुनिया, तब्दीली, इम्कान, छोटी मानूस कायनात से परे एक जिंदगी जो हमेशा से हम दोनों ही रही थी। और मुझे लगता है कि लैनी ने इस तब्दीली को महसूस किया, चाहे वो उसे पूरी तरह से नहीं समझता था। जब मार्क चला गया तो घर ऐसा महसूस नहीं हुआ, जिस्मानी तौर पर कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वही था जहां वो था, लेकिन कोई पोशीदा चीज बदल गई थी, जैसे कोई खामोश सच्चाई बगैर एक लफ्ज के बोल गई हो। इस रात के बाद लैनी ने एक बार फिर आहिस्ता से मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। वो अंदर आया और मेरे पास बैठ गया, हाथ जकड़े हुए, आंखें बेयकीनी थी। माँ, उसने खामोशी से कहा।
मैं नहीं जानता कि मेरे साथ हाल ही में क्या हुआ है। और वही था, गुस्सा नहीं, बगावत नहीं, फासला नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा इंसानी चीज, दबाव, खौफ, बेयकीनी, किसी के नए बनने का वजन ये जाने बगैर कि वो अभी तक कौन है। मुझे खोया हुआ महसूस हो रहा है। इसने ये बहुत सादगी से कहा, इतनी ईमानदारी से, और किसी न किसी तरह इसने उसे और भी मुश्किल बना दिया। क्योंकि सच था, मैंने भी महसूस किया, इसी तरह नहीं, लेकिन बिल्कुल गहराई से। क्योंकि जब वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन बन रहा है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अब मैं कौन हूं, कि इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही। और इस रात पहली बार हम सिर्फ माँ और बेटे नहीं थे, हम दो लोग एक ही कमरे में बैठे थे, मुख्तलिफ तरीकों से खोए हुए महसूस कर रहे थे, इस लम्हे को समझने की कोशिश कर रहे थे जिसके लिए हम दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। और हो सकता है कि बड़ा होना वाकई ऐसा ही लगता है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वालिदैन के लिए भी। ये ऊंची आवाज में नहीं है, ये ड्रामाई नहीं है, ये खामोश, उलझा हुआ, ऐसे लम्हात से भरा हुआ है जो हिदायत के साथ नहीं आते हैं। वो लम्हात जहां मोहब्बत खत्म नहीं होती बल्कि शक्ल बदल देती है। और कभी कभी यह सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं सिखाता है कि ये महसूस किए बगैर जाने कैसे दिया जाए कि आप अपना एक टिकरा खो रहे हैं। इस रात कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसने हमें जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने कुछ और किया, कुछ खामोश। इसने हमें इस सच्चाई पर बैठने पर मजबूर किया कि जिंदगी बदल रही है, चीजें हमेशा इस तरह नहीं रहेंगी जैसे वो थे। और ये कि शायद डरने की कोई चीज नहीं थी, शायद ये वो चीज थी जिसे हमें मिलकर समझना सीखना था। और अगर आपने कभी अपने आप को ऐसे लम्हे में पाया है जहां सब कुछ बदल रहा है, जहां मोहब्बत अब भी मौजूद है लेकिन मुख्तलिफ है, तो आप जानते हैं कि जिंदगी में कुछ अहम तरीन तब्दीलियां जोर से नहीं होती, वो खामोशी में, छोटी छोटी बातचीत में, नजरों में, ऐसे लम्हों में होते हैं जहां आपको एहसास होता है कि कुछ भी नहीं टूटा लेकिन सब कुछ बदल रहा है। और बाज़ औक़ात यहीं से असल कहानी शुरू होती है। लिहाजा अगर ये आपके अंदर किसी चीज को छूता है तो हमारे साथ रहें, क्योंकि इस तरह की और भी कहानियां हैं, कहानियां जो हमें याद दिलाती है कि हम इन चीजों में तन्हा नहीं हैं, जो हम महसूस करते हैं लेकिन कभी नहीं कहते। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी ऐसी हो सकती है जो महसूस हो कि यह सिर्फ आपके लिए लिखी गई है।